हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, रिवाइज कट ऑफ को लेकर के एनएमसी के मेंबर हरीश गुप्ता की तरफ से एक रिपोर्ट शेयर की गई है टाइम्स एक्सप्रेस की तरफ से। बेसिकली उसी रिपोर्ट को मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या चीज़ें मेंशन की गई है। सबसे पहली और ज़रूरी बात कि रिवाइज कट ऑफ को लेकर के अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या इस बार रिवाइज कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है स्टूडेंट्स के मन में कि वो आखिर रिवाइज कट ऑफ आएगी भी या नहीं आएगी। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा भी है कि ये कहाँ लिखा है कि मैंडेटरी रिवाइज कट ऑफ जो है वो आएगी ही आएगी। इसका भी जवाब जो है वो हरीश गुप्ता जो एनएमसी मेंबर है उनकी तरफ से दी गई है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली ये चीज़ें मेंशन की गई है कि हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ से रिक्वेस्ट आए हैं, लाइक फॉर्डा हो गई या फिर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एसोसिएशन है, जो कमिटी है, उनके तरफ से लेटर्स आए हुए हैं और जिसमें रिवाइज कट ऑफ को कम करने की बात की गई है, और जो डिमांड की गई है वो कहीं ना कहीं 30% तक रिड्यूस करने की बात कही गई है। ये हरीश गुप्ता की तरफ से एनएमसी के जो मेंबर हैं उनके तरफ से ये बात रखी गई है कि डेफिनेटली जो रिवाइज कट ऑफ है वो जरूर आएगी। वो कितनी आएगी, वो अप्रोक्सीमेटली 25% तक आ सकती है, बट एग्जैक्टली वो कितनी लो कट ऑफ को कितनी रिड्यूस की जाएगी, इसकी फिगर जो है वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। एट द सेम टाइम जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव टाइम है, ये भी उन्होंने इसमें इस प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे लगता है कि राउंड 3 काउंसलिंग, जो एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग है, उससे पहले ही रिवाइज कट ऑफ जो है वो आनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, रिवाइज कट ऑफ अगर राउंड 3 काउंसलिंग से पहले आता है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होंगे वो राउंड 3 काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उनके पास भी एक मौका रहेगा कि वो राउंड 3 काउंसलिंग में ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग वो सीट पा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली राउंड 4 काउंसलिंग में अगर उनको रिवाइज कट ऑफ लेकर के आया जाता है, और उस टाइम में अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ को डाउन की जाती है, तो उनके पास जो क्लिनिकल सीट्स होंगी वो बहुत कम बचेंगी, ज्यादातर नॉन क्लिनिकल सीट्स ही बची रहेंगी। बेसिकली जो मुझे लगता है वो थर्ड राउंड के पहले ही जो रिवाइज कट ऑफ है उसको लोअर डाउन किया जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि जो राउंड 3 काउंसलिंग एमसीसी की उसे थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। एट द सेम टाइम इसकी एक और रीजन है कि स्टेट्स की भी कुछ स्टेट्स की अभी राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश नहीं हुई। तो ये दोनों पॉइंट बेसिकली जो है वो हो सकते हैं कि रिवाइज कट, ये राउंड 3 काउंसलिंग जो एमसीसी की है उसको थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। हरीश गुप्ता का एक बात और ये भी मानना है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आप अगर रिवाइज कट ऑफ लेकर के आते हो, आप अगर कट ऑफ को लो डाउन करते हो, लोअर करते हो, तो इससे आप किस तरीके के डॉक्टर्स प्रोड्यूस करोगे, राइट। इस बात पे भी हरीश गुप्ता का ये मानना है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हम रिवाइज कट ऑफ लेकर के आते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स अगर उसमें क्वालिफाई होते हैं, तो इससे जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या एजुकेशन सिस्टम पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है। डॉक्टर्स जो हैं, जो भी अभी रिवाइज कट ऑफ में भी जो क्वालिफाई होंगे, वो भी कहीं ना कहीं एमबीबीएस के एक विशाल सिलेबस को कवर करने के बाद, पास करने के बाद ही इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है एमबीबीएस में, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अगर कोई उस उसकी अगर पढ़ाई करके कोई अगर नीट पीजी की एग्जाम दे करके उसके बाद रिवाइज कट ऑफ आ रही है, उसमें क्वालिफाई कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मालूम है कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या किस सिलेबस से वो गुजर के आए हैं। सिर्फ रिवाइज कट ऑफ आने से और कट ऑफ को डाउन करने से, इससे एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है उस पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हरीश गुप्ता की तरफ से रखी गई है। हालांकि एज आई टोल्ड यू कि अभी तक कुछ ऐसे टेंटेटिव डेट इनके तरफ से प्रोवाइड की नहीं गई है, बट मुझे लगता है कि किसी भी समय कभी भी आ सकती है। आप लोग रेगुलर एमसीसी की वेबसाइट को चेक करते रहें, और आई होप कि जल्द से जल्द ये रिवाइज कट ऑफ आएगी, और उसके बाद जो राउंड 3 काउंसलिंग है एमसीसी की, वो भी आगे प्रोसीड करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।